Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Akhtar working as chest specialist and a medical specialist in Burewala as well as in Chittawatni. एक हमारे YouTube सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन किया है, वो एडवोकेट साहब हैं कि मैंने 25 ईयर्स तक से एलर्जी की मेडिसिन ले रहा हूँ, फ्लू की मेडिसिन ले रहा हूँ, लेकिन वो मसला ठीक नहीं हो रहा, बार बार हो जाता है। तो इसका क्या हल है? तो अब मैं उनके लिए भी है और दूसरे बहुत सारे लोग, इसलिए वीडियो बनाता हूँ ताकि बहुत सारे लोग इससे अफेक्टेड हैं, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। अब सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात, इसको दो हिस्सों में मैं डिवाइड करूँगा। नंबर 1 तो इसका प्रॉपर इलाज है क्या। नंबर 2 ये जो बार बार मेडिसिन यूज़ करते हैं और फ़ायदा नहीं होता, उसकी क्या लॉजिक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात कि फ्लू होता क्या है, इस पर हम बात करेंगे। फ्लू ये है आपके जो, जिस तरह ये स्किन है, अब हमारे हाथ के ऊपर है, एक कवरिंग है, इसी तरह नाक के अंदर एक कवरिंग होती है, पीछे गले तक जाती है, इसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन कहते हैं। अब होता क्या है, आपको एलर्जी है नाक की और गले की, यानी मट्टी, धुआं, ठंडी हवा, सर्दी का मौसम, अभी थ्रेशरों का मौसम है, मतलब मुख्तलिफ चीज़ों से, खाने से, स्मेल से, मुख्तलिफ चीज़ों से। अच्छा, जब वो बार बार एक्सपोजर होता है, आपका जिस्म हाइपर सेंसिटिव है, तो जब वो बार बार एक्सपोजर होता है, उससे वो सूजश होती है, इन्फ्लेमेशन जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में। मोटी सी बात है, जिस तरह अगर किसी को शहद की मक्खी काट जाए तो जिस तरह सूजश हो जाती है, बिल्कुल उस तरह की। और अगर आप गौर करें, जब किसी को सोजिश होती है शहद की मक्खी के बाद, तो उससे ना बाज़ का पानी सरसना शुरू हो जाता है। ये सोजिश की कुछ खासियत है कि वहाँ थोड़ा मोटा हो जाता है, वहाँ पे रेडनेस आ जाती है, स्वेलिंग वगैरह आती है और उसके ऊपर से पानी निकलना, ये एक टेक्निकल टर्म है। तो इसी तरीके से नाक के अंदर ये होता है कि मतलब जिनको ये एलर्जी होती है, उनका नाक बंद होना शुरू हो जाता है, छींकें आती हैं, नाक से पानी आता है, पीछे गले में पानी जाता है, फ्लू बार बार रहता है, गला ख़राब बार बार रहता है, ये सारी अलामतें हैं। अब इसमें होता क्या है, जो प्रॉपर इलाज वो ये है कि इसको पहले आप डॉक्टर को दिखाएंगे तो वो देखेगा इसकी शिद्दत कितनी है, ये जस्ट एलर्जी है या कोई और प्रॉब्लम है। उसमें नेजल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, कोई ट्यूमर हो सकता है, डीएनएस डाइवर्टेड नेजल सेप्टम कहते हैं, वो टेढ़ी होती है हड्डी, वो हो सकती है, कुछ और भी प्रॉब्लम है। पहले तो ये डिफ्रेंशिएट करना है। और अगर सिर्फ एलर्जी है तो फिर उसमें जो इसका तरीकाकार वो ये है कि इसकी फॉर एग्जांपल आपने कोई भी ट्रीटमेंट शुरू की, वो डॉक्टर फिर शिद्दत के हिसाब से देखता है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, 3-4 कैटेगरीज हैं। तो जितनी आपकी शिद्दत उसके हिसाब से ली जानी चाहिए। अगर आप उससे कम लेंगे, ज़्यादा लेंगे, या तो फ़ायदा नहीं होगा या आपको साइड इफेक्ट आ रहा है, तो वो दोनों गड़बड़ होती हैं। तो जब डॉक्टर को दिखाएंगे वो शिद्दत देखेगा, उसके बाद फिर इसका इलाज शुरू करते हैं। इसका एक्सरे भी करवाया जा सकता है, PNS। अब उसमें जब स्टार्ट किया तो फ़र्क आपको 2-3 दिनों में नजर आएगा, इंशाल्लाह 1 हफ्ते में आएगा। उसके बाद मेजॉरिटी 90% क्या करते हैं, मेडिसिन छोड़ देते हैं, जी मैं ठीक हो गया, मैं ज़रूरत ही कोई नहीं। अब यहाँ पे गड़बड़ शुरू होती है। अब वो जो सोजिश है वो एक आप कहें कि आराम आहिस्ता आहिस्ता आने का प्रोसेस है और आहिस्ता आहिस्ता जाने का प्रोसेस है। जहाँ पे प्रॉब्लम अब आम बंदे को नहीं पता, अब सोजिश को सेटल होते टाइम लगता है। 2 डिफरेंट चीज़ें, एक होता है अलामतें, सिम्टम, एक है सोजिश। जो अलामतें हैं वो तो कंट्रोल हो जाएंगी 2-4 दिनों में, हफ्ते में, और आप फील करेंगे फिट फाट। लेकिन वो जो सोजिश है वो टाइम लेती है। ज़हन में रखें कि 5-7 माह एक रेगुलर कोर्स का नाम है। अगर आप वो रेगुलर कर लेते हैं, वो फिर डॉक्टर इसमें वही स्टेप अप स्टेप डाउन थेरेपी है। जैसे बेहतरी है कि आपकी मेडिसिन कम करनी ज़रूरी है, या तो बॉडी में अडॉप्टेशन, हम एक वर्ड बोलते हैं रेजिस्टेंस, वो आ जाती, फिर भी फ़ायदा नहीं होता। तो इसमें हासिल रसूल आखिरी बात ये है कि उसमें आप दिखाएंगे, वो आपकी मेडिसिन दिखेंगे जो भी, उसके बाद उसको आहिस्ता आहिस्ता फॉलोअप पे कम करेंगे 5-6 माह करके। अगर वो सोजिश ठीक हो जाती है उसके बाद छोड़ दें, फिर आप ठीक रहते हैं। अब दूसरा एस्पेक्ट, ठीक क्यों नहीं होती, एडवोकेट साहब का जो क्वेश्चन था, अब उसमें मेडिसिन खाई, अलामती तौर पर कंट्रोल हुआ, सोजिश मौजूद थी, ठीक हो गया जी। फिर हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, महीने बाद दोबारा फिर एक्सपोजर हुआ एलर्जी किसी चीज़ से, फिर मसला हो गया, फिर को 2-4 दिन टैबलेट एक आधी खाई, कोई भी खाई, मेडिकल स्टोर से ले गए, फिर ठीक हो गया। फिर तो इससे क्या होता है, वो कॉम्प्लिकेट होती जाती है सोजिश, वो बढ़ती जाती है। जब वो सोजिश कॉम्प्लिकेट होती जाती है तो आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट होते होते फिर आपको मुश्किल मसला रहे, फिर आप उस दवाई का भी असर नहीं होता। वो कहते हैं जी जिस्म ना मिल गई, डॉक्टर साहब ऐसे आकर बात करते हैं, जिस्म ना रल गई दवाई, तो ऐसी मिलने की कोई बात नहीं जनाब। इसमें वो जो मेडिसिन आप प्रॉपर ले ही नहीं रहते प्रॉपर डोज में, तो टाइम पास पे था। तो अब इसमें वो टाइम पास होते होते वो रीमॉडलिंग हो के फिर वो कॉम्प्लिकेट हो जाता है प्रॉब्लम, फिर सर्जरी करवाना ज़रूरी हो जाता है। तो इसमें आप अगर आप उसको रेगुलर करें तो 6 से 7 माह, मेरा ख्याल 8 माह, उससे ज़्यादा नहीं जाता है मोस्टली। जो मेरी अपनी एक एनालिसिस भी है, मेरे अपने पेशेंट, मेरा अपना एक्सपीरियंस है, 5-7 माह अगर रेगुलर ले रहे हैं तो उसके बाद हम मेडिसिन बंद भी कर देते हैं और पेशेंट ठीक रहते हैं। तो इसमें अगर मैं ब्रीफली आखिर में बता दूं कि अगर आपको नज़ला ज़ुकाम है, केरा है, फ्लू है, नाक बंद रहता है, कुछ छींकें, इस तरह कोई भी मसला है, तो उसके लिए आपने अपने प्रॉपर डॉक्टर को दिखाएं, किसी नियर बाई पल्मोनोलॉजिस्ट को, या नीचे हमारे नंबर आ रहे हैं ऑनलाइन चेकअप के लिए, आप कॉन्टैक्ट करें मेरे स्टाफ से, हम आपको वो नंबर देंगे तो मैं कर लूँगा। तो उसमें उसको स्टार्ट करें, उसके बाद उसका एक रेगुलर फॉलोअप रखेंगे, जो भी डॉक्टर 5-7 माह का, उसमें आप रेगुलर मेडिसिन लेंगे, आपकी मेडिसिन ऐसे से कम की जाएगी, जब वो ठीक हो जाएगा छोड़ देंगे, ये तो प्रॉपर इलाज है।
दूसरा है जो वो टाइम पास है, मतलब हो गया ठीक हो गया, हो गया ठीक हो गया, उसमें आपकी डिजीज़ कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, फिर आप ये कहेंगे कि सारी उम्र रह गया, तो वो फिर रह जाता है। अब इसमें तीसरी बात स्टडी के हिसाब से मैं बात करूंगा कि इसमें आपने कमेंट्स में नीचे लाजमी बताना है कि कितने आपको या कितने लोगों को नंबर में लोगों को ये प्रॉब्लम है नज़ले के आपकी फैमिली में। नंबर 2 ये बताना है कि कितने अरसे से मेडिसिन यूज़ करें और फ़ायदा नहीं हो रहा। तो ये 2 चीज़ें आपने नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा ताकि थोड़ा हमें आइडिया हो सके परसेंटेज के हिसाब से कितने लोगों में ये इफेक्ट है। कोई और क्वेश्चन हो मेडिसिन से रिलेटेड, चेस्ट से रिलेटेड, मोस्ट वेलकम, नीचे कमेंट्स में पूछिए। मेरी कोशिश होगी कि आपको वीडियो की शक्ल में उसका रिप्लाई किया जाए। अल्लाह ताला आपका और अपने घर वालों का हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।